ओके, सो जैसा मैंने आप लोगों से बोला हुआ था कि आगे चल कर के मैं और भी इसमें सेशन ऐड करते चला जाऊंगा। तो ये सेशन और ये नोट्स जो आप अभी देख पा रहे हो, ये वो पीपीटी है जो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को इसमें मैं ट्रेन कर चुका हूँ। तो उसका मैं यहाँ पे छोटा सा ग्लिम्स दूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है, ठीक है ना। लेकिन उससे भी पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि आखिर ये टॉपिक क्यों, राइट। सो चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में आप काम करते हो, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप विद्यार्थी हो, राइट, आपकी परफॉर्मेंस आपके ब्रेन से होकर के निकलती है। और अगर आप दिमाग के लेवल पर गेम खेलना चालू कर दिए तो आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता फिर। तो इस सेशन में चूंकि ये पूरा एक मैंने जो सेशन लिया था ये उसका पार्ट था, बट मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप चीज़ों को ग्रैस्प कर सकते हैं। एंड बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा, ठीक है। इफ़ आई टॉक अबाउट लाइक एट द एंड ऑफ द सेशन, राइट, लेट मी टू, या, सो प्री रिक्विजिट कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, समझने की कोशिश करना है। तो ये पूरी स्टोरी एक्चुअल में चालू कहाँ से हुई थी? पूरी स्टोरी है चालू हुई थी कि आई वॉज नॉट एक्चुअली अ गुड लर्नर इन माई एकेडमिक्स। जब मैं क्लास लाइक 6th 7th में था तो मैं एक अच्छा विद्यार्थी नहीं था। हमेशा टॉपर का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसमें से ऐसे भी बच्चे थे जो जिनका मार्क्स काफ़ी अच्छा था, आता था और वो टॉपर भी थे। लेकिन जब मैंने उनको देखता था और उनके पास में एक एटीट्यूड भी रहती थी, तो मुझे काफ़ी बुरा लगता था। मैं हमेशा सोचता था कि मेरी उस तरीके की ब्रेन की क्षमता क्यों नहीं है। और यही बात आज के भी समय, आज के परिवेश में भी लागू होती है। चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में हैं, आपको पढ़ाई करनी ही पड़ती है, आपको लर्निंग करनी ही पड़ेगी। और वो लर्निंग का तरीका क्या होना चाहिए जिससे कि हम मैक्सिमम ग्रैस्प कर पाएँ, हमें चीज़ें लंबे समय तक याद रहें, हम सही स्ट्रैटेजी फॉलो करके उसमें हम हमारे एग्ज़ाम में मार्क्स ज़्यादा अच्छे आ जाएँ। हम जिस प्रोफ़ेशन में काम कर रहे हैं, उसमें कैसे उन्नति कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो आपके नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपका पूरी जो गेम होती है लाइफ़ की, वो आपकी डिपेंड होना चालू होती है। तो अगर मैं बात करूँ कि एक्चुअल में हमें क्या करना पड़ेगा, तो अगर मैं बात करूँ सुंदर पिचाई की, एपीजे अब्दुल कलाम की, राइट, अल्बर्ट आइंस्टीन की, या फिर रामानुजन की, राइट, तो एक्चुअल में इनके पास में ऐसा क्या था जो इनको डिफरेंट बनाया? और ये थी इनकी पहली चीज थी नॉलेज, राइट। सुंदर पिचाई में इस तरीके से बातें बोली जाती हैं कि आज तक उन्होंने जो कुछ भी की पैड पर नंबर डायल करा है, उनको आज भी वो सारी चीज़ें याद हैं। रामानुजन के बारे में मुझे कोई परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कितने सारे थ्योरी दिए हैं, ये भी आप इससे वाकिफ़ हैं। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम सर, इनके बारे में भी आप वाकिफ़ हैं। तो इन चारों में एक चीज़ जो है वो कॉमन है, और वो कॉमन है आपकी, दैट इज़ योर ब्रेन। यानी कि तब मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने क्लास के बारे में। तो मैं हमेशा सोचता सोचता था कि जो ये टॉपर आ रहे हैं ना, ये या तो ये चीटिंग करते होंगे या तो कुछ और करते होंगे, ठीक है। लेकिन बाद में मुझे धीरे धीरे पता चला कि जो टॉपर आ रहा है मेरी क्लास में, एक्चुअल में उसने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ट्यूशन ले रखी है। सुबह में उठता है वो 4 बजे, 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक वो रट्टा मारता है। और फिर जा कर के मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरी अंजम्पशन, मेरी सोचना, जो मैं सोच रहा था उस समय, वो एक्चुअल में गलत थी। तब मुझे जाकर रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अगर सामने वाला टॉपर है, सामने वाले ने कुछ अचीव करके रखा हुआ है, तो उसके अंदर कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जिससे कि वो अचीव करके रखा हुआ है, और उस चीज़ का मेरे अंदर अभाव है। तब वहाँ से मैंने कोशिश करा कि एक्चुअल में देखते हैं कि हम किस लेवल पे जा सकते हैं, राइट। तो धीरे धीरे इन्हीं सारी चीज़ों में हमने एक्चुअल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट चालू करा। हमने टेक्निक्स डेवलप करे जो इंसान के लर्निंग सिस्टम को, बिकॉज
लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप बैठते हो, कोई चीज़ सीखने की कोशिश करते हो, और एक तो पहले आपका उसमें टाइम जा रहा है, और दूसरा जो है वो आप एफर्ट भी लगा रहे हो। तो अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को बहुत जल्दी भूल जाओगे तो फिर क्या मतलब होगा फिर पढ़ाई करने का? वर्थ इट तो होगा नहीं। फिर आपको, अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को भूल जाते हो तो फिर आपको रिपीट करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, तो आपका कॉस्ट को जो आपका कॉस्ट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो कौन सी कॉस्ट? तो ये कॉस्ट होगी आपकी नथिंग बट टाइम से रिलेटेड, राइट? तो और भी हम डीप में बातें करेंगे, बट यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा अब आगे की ओर, राइट? तो यहाँ तक तो अब हमें समझ में आ गया कि लाइफ में अगर कुछ अच्छा करना है तो ब्रेन के लेवल पे हमें कुछ इसे इस तरीके से करना होगा कि हम इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। यानी कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ना भी कर सके तो एटलीस्ट अपनी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ है वो तो सुधार सकें। तो अगर लर्निंग कैपेबिलिटीज़ अगर हम सुधार लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास में एक हथियार होगा कि किसी भी फील्ड में हम सेल्फ लर्निंग करके उसमें हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। तो उसके पहले हमें पहले अपने आप को समझने की कोशिश करनी होगी, और अपने ब्रेन के बारे में, ब्रेन के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। और वो ज्ञान क्या है? नाउ, हमारा जो ब्रेन है वो एक्चुअल में लाखों हजारों सालों से एक्चुअल में डेवलप हुआ है। तो हमारा ब्रेन एक्चुअल में 3 पार्ट से बना हुआ है। और जब भी हम बोलते हैं ब्रेन, सो ब्रेन एक्चुअली इट इज़ अ प्लूरल वर्ड। ये आपका प्लूरल प्लूरल वर्ड में आपका आता है। तो इसमें आपके एक्चुअल में होता क्या है? तो हमारे ब्रेन में एक्चुअल में थ्री थिंग्स वी हैव इन आवर ह्यूमन ब्रेन। द फर्स्ट थिंग वी कॉल्ड रेप्टेलियन, लिम्बिक एंड द नियोकॉर्टेक्स। तो रेप्टेलियन ब्रेन क्या होता है? रेप्टेलियन ब्रेन आपका वो ब्रेन होता है जिसमें आपकी सर्वाइवल की जो कोडिंग होती है वो आपके ब्रेन में इनकोड है। जैसे कि आप यहाँ पे इसे वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, आपके शरीर पे एक छिपकली गिर गई, आप तुरंत उठ करके खड़े हो जाओगे। तो वो जो क्राइसिस हुई उसे हम बोलते हैं सर्वाइवल ब्रेन। और इस सर्वाइवल ब्रेन का आपके लर्निंग से क्या कनेक्शन है ये आपको पता चलेगा कुछ देरी में। उसके बाद में आता है लिम्बिक ब्रेन। लिम्बिक ब्रेन एक्चुअल में आपका होता है इमोशनल ब्रेन, और ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी आपको फॉर एग्जांपल फील कर पाते हो, बैड, लव, राइट? ऑल दोज थिंग बेसिकली कम फ्रॉम द लिम्बिक सिस्टम और द लिम्बिक पार्ट ऑफ योर ब्रेन। सो इसमें एक्चुअल में होता ये है कि एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इंसान में लिम्बिक ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इंसान को इंसान बनाने के लिए, अदरवाइज इंसान हमेशा पशु ही रहता। लेकिन आगे की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ कॉल्ड नियोकॉर्टेक्स। नियोकॉर्टेक्स जो होता है वो रिसेंटली ईयर में डेवलप हुआ है, मतलब कि कुछ हजार साल पहले इंसान में ये जो है वो और जटिल जटिल होते चला जा रहा है। तो इसको बोलते हैं हम, दैट इज नथिंग बट अ नियोकॉर्टेक्स। और इसमें हम, मतलब कि ये हमारा पूरी जो हम जो भी सोच पाते हैं, थिंक कर पाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग लगा पाते हैं, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, ऑल दोज थिंग बेसिकली कम फ्रॉम आवर थिंकिंग ब्रेन, दैट इज नथिंग बट आवर नियो कॉर्टिक्स, राइट? सो नियो कॉर्टिक्स पे ही हमें काम करने की ज़रूरत है। और इस चीज़ से हम ये भी सीख पाएंगे कि एक्चुअल में हम इन दोनों में से डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे। आप अगर मेरी अगर सेशन आपने अगर अटेंड किया होगा पहले, जो कि मैंने शेयर नहीं करा, ठीक है, बिकॉज दिस ऑल आर द सेशन एक्चुअली पैड सेशन, राइट? बट मैं उस डीप में नहीं जाऊंगा, राइट? तो ये वाली जो चीज़ें हमें अपने नियो कॉर्टेक्स ब्रेन पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? अब ये भी होता है कि हमारा जो ब्रेन है उसमें कई लेयर होते हैं, राइट? उसमें फॉर एग्जांपल हम ऐसे बात कर सकते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। सो कॉन्शियस माइंड जो होता है वो 5% आपके ब्रेन का होता है, जिसमें आप सोचना, विल पावर, शॉर्ट टर्म मेमोरी, प्लानिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजंस, जजमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। उसके बाद बात आती है सबकॉन्शियस माइंड की, जो 30% आपका ब्रेन का लेकर के बैठा हुआ होता है, जिसमें आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी होते हैं, जिसमें कुछ आपकी बुरी आदतें आदतें होती हैं
वो सारी चीज़ें आपकी जाती हैं सबकॉन्शियस माइंड में, और उसके बाद में होता है आपका अनकॉन्शियस माइंड, जिसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ पल्स, कंट्रोल ऑफ रिस्पिरेशन एंड इम्यून सिस्टम आपका होता है। तो यहाँ से इससे आपको पता चल गया कि हमारा जो ब्रेन है वो किस पार्ट में आपका डिवाइडेड होता है। तो ये एक्चुअल में मैं थियोरेटिकल पार्ट बता रहा हूँ, ये कोई लोकेशन नहीं होता आपके ब्रेन में। जब ब्रेन जब भी काम करता है तो वो टुगेदर काम करता है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, फ्रंटल कॉर्टेक्स, राइट, ऑल दोस थिंग। लेकिन थ्योरी के लिए हम इसको इस तरीके से आपका सेक्शन में हमने बांट करके रखा हुआ है ताकि आप उसे अच्छे तरीके से समझ पाएँ। ठीक है?